तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसको केवल बोलना होता है। बोलने बोलने का भी फर्क है जी यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के अंत होने तक आपका खुद के चुप रहने और कम बोलने के प्रति जो नजरिया है ना, वो बदल जाएगा और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता, और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता। 8 गुण जो केवल कम बोलने वाले लोगों में होते हैं, उनमें से पहला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी बात को रखने का मौका मिलता है और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम है। और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो सामने वाले को लगेगा कि यार आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, समझ रहे हो आप उसको, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है, और ये समझदारी अच्छी है। तो ये बताओ, कम बोलना खासियत हुई या कमी हुई? दूसरा गुण जो कम बोलने वाले लोगों में होता है वो ये है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में ही अपनी बात को कहना जानते हैं। एक ही लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। और जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावनाएं होती है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह होती है, और जो हमारे शब्द हैं वो पानी के समान मानिए उनको। आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जितना पानी मिलाएंगे ना, वो एसिड उतना ही डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि जितने जरूरत से ज्यादा शब्द आप बोलेंगे, उतना ही कम आपकी भावनाओं को अगला इंसान समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर देके समझाना है, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरा गुण है कम बोलने वाले लोगों में कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूं, मेरे से कौन दोस्ती करेगा? जबकि हकीकत ये है कि कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं, और वो जरूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। इसलिए किसी को वो इरिटेट भी नहीं करते और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे ये बताओ, कम बोलने वाले कम फ्रेंडली होते हैं या ज्यादा फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का तो भाई फंडा यही है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, उनके दर्द को महसूस किया जा सके। और ऐसी क्वालिटीज कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट के भरी होती है। कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है कि कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, उनमें पेशेंस का, धैर्य का अथाह भंडार होता है, और वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, और जितना टाइम वो बोलकर वेस्ट कर सकते थे, उतना टाइम अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। कम बोलने की वजह से ये जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं है, और इनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती है, और इसकी वजह से ये अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक ही इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो भैया उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। कम बोलने वाले लोगों का अगला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। देखिए, कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है, और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफी स्ट्रांग होती है, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है इसको जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उसका गलत फायदा उठाए। वो कभी भी ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलते जिसका उनको बाद में पछतावा करना पड़े, और यही गुण इनको सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी ढूंढेंगे, और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते, और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू करता है? जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई चीज उनको बार बार बोलते रहते हैं, या जाने अनजाने में उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका वो गलत फायदा उठाने लग जाता है, और हमें वो हल्के में लेना शुरू कर देता है अगला इंसान।
अक्सर होता क्या है कि जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हो तो इसके साथ इस बात के भी चांसेस बढ़ने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से वो आपकी इज्जत कम करना शुरू कर दे। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं ना, वो कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कभी कम नहीं होती और दूसरे लोग भी इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये जाने अनजाने में ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से ये दूसरों के मुंह लगे, और ना ही ये ऐसा करने के लिए सामने वाले बंदे को मौका देते हैं। कम बोलने वाले लोगों का 7वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। देखिए, कम बोलने वाले लोग ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और दूसरे लोगों के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वो उनके खुद के लिए होता है। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं, अपने लिए बिताते हैं। कहने का मतलब है कि वो अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं और अकेलेपन को बदल देते हैं सॉलिट्यूड में, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और ये अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इनको 1000 लोगों के बीच में छोड़ दीजिए, फिर भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस पता होता है कि इन 1000 लोगों से अलग है मेरी आइडेंटिटी, और वो अपनी इस अलग आइडेंटिटी पर प्राउड करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा। और ये बात इनको काफी अलग और काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस वीडियो का कम बोलने वाले लोगों का 8वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग बड़े ही पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। देखिए, कम बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, इनके दुश्मन तो भैया ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं है। जितना कम बोलोगे उतना कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे, जितने कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे उतने ही आप कम प्रॉमिस तोड़ोगे और ज्यादा पीसफुल और सेटिस्फाई रहोगे। इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए जितने नुकसान भैया उल्टा सीधा बोलने से हुए हैं। कुछ मुंह से निकल गया गलत तो भैया सामने वाला भिड़ जाएगा आपसे और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। जितना कम आप बोलेंगे उतने कम हर्ट आप खुद होंगे और उतने ही कम हर्ट आप औरों को करेंगे। आप खुद शांत रहोगे और औरों को भी शांत रखोगे। इस वीडियो के लास्ट में हम इन 8 क्वालिटीज को शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्वालिटी नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। क्वालिटी नंबर 2, कम बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक ही बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। क्वालिटी नंबर 3, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। क्वालिटी नंबर 4, कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। क्वालिटी नंबर 5, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। क्वालिटी नंबर 6, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। क्वालिटी नंबर 7, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। क्वालिटी नंबर 8, कम बोलने वाले लोग पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आपके शब्दों से ज्यादा आपकी हरकतें बोलती है, इसलिए आप शब्दों से बोलने की बजाय अपनी हरकतों से बोलना सीखिए। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए।